असुर सेन सम नरक निकंदी। असुर सेन सम नरक निकंदी। असुर सेन सम नरक निकंदी। असुर सेन साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी। 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 असुर सेन सम नरक निकंदिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। विश्व भारी भर अचल क्षमासी। विश्व भार भर अचल क्षमासी। विश्व भार भर अचल क्षमासी। विश्व भार भर अचल क्षमासी। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी। असुर सेन नरक निकंदिनी। संत समाज पयोधीर मासी। संत समाज पयोधीर मासी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी। नरक निकंदिनी। नरक निकंदिनी। नरक निकंदिनी। नरक निकंदिनी। नरक निकंदिनी। बोलिए हनुमान जी महाराज। आइए कुछ समय के लिए परम भागवत इच्छा मरण कागभुसुंडी ने गरुड़ के प्रश्न में के उत्तर में
जो सर्वकालिक बातें बताई हैं, प्राणी मात्र के उद्धार की जो बातें बताई हैं, उसका स्मरण करें। उत्तरकांड अपनी आत्मकथा और अपने सभी अनुभवों को सुनाने के बाद गरुड़ की जिज्ञासा पर सद्गुरु प्रसन्न होकर जो बोले हैं उनका दर्शन करें। एक बात प्रभु पूछूं तोगी, 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 कहूं बुझाई कृपा निधि मोहि, 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 कहवी संत मुनि वेद पुराना, 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 नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान कहाना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई, सोई मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई, सोई मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई, सोई मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई,
भगति की नहीं आदर भगति की आदर भगति नहीं आदर भगति ज्ञान ही भक्ति अंतर केता 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 सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता सकल प्रभु कृपा निकेता सकल प्रभु कृपा निकेता प्रभु पूछूं तो एक बात प्रभु पूछूं तो कृपा निधि मोरी प्रभु पूछूं तो प्रभु पूछूं तो प्रभु पूछूं तो प्रभु पूछूं तो प्रभु प्रभु आपके सभी वचनामृत सुनते सुनते गरुड़ ने कहा, एक बात मुझे पूछने की इच्छा हुई है, कृपा करके आप मुझे समझाइए। संत पुराण मुनि वेद सब ज्ञान को दुर्लभ कहते हैं। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ऐसा वेदांत ने प्रतिपादन किया है। और वो ही बात आप ही ने तो कही, लोमस मुनि ने आपको कही थी कि ज्ञान ही उत्तम है। फिर भी आपकी बातें सुनते सुनते मैं इस निर्णय पर आया हूं। गरुड़ ने कहा कि आप ज्ञान को भक्ति के समान आदर नहीं दे रहे, तो कृपानाथ आप मुझे समझाएं कि ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता,
ज्ञान भक्ति अंतर के सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। तो हे कृपा निकेत, आप मुझे बताएं कि ज्ञान और भक्ति में आपकी अनुभूति में क्या अंतर है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। मेरी दृष्टि में ये रसपूरी है। पूरी थोड़ी स्थूल होती है, पूरी जो हम खाते हैं, और रस प्रवाहित होता है। ज्ञान और भक्ति की ये चर्चा मानस में रसपूरी का भोजन है। यदि कोई पेट भर ले, भक्ति है रस, ज्ञान है पूरी। केवल पूरी खाने से तुष्ट हो जाओगे, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाओगे। केवल ज्ञान से तुष्टि जरूर मिलती है, क्योंकि मुक्ति मिल जाती है, और मुक्ति तुष्टि है। धर्मते बिरती जोगते ज्ञान। राम जी ने कहा लक्ष्मण को, ज्ञान मोक्ष प्रद बेर बखाना। ज्ञान मोक्ष प्रद बेर बखाना। तो ज्ञान से तुष्ट तो हो ही जाओगे। निशंक ज्ञान की प्राप्ति कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ज्ञान जैसा पवित्र विश्व में क्या है, लेकिन संतुष्ट होना है तो भक्ति का आश्रय करना पड़ेगा। भक्ति है रस, ज्ञान है पूरी। दोनों मिल जाएंगे, स्वादु स्वादु पदे पदे हो जाएगा। जीवन का एक धन्य समय साधक के जीवन में आ जाएगा, जब ज्ञान भक्ति का वो हो जाए। तो बड़ा महत्व का प्रश्न पूछा है, और ध्यान देना कि पूरी तो कई लोग नहीं खाते, तली हुई वस्तु कई लोग नहीं खाते। कई लोग कहते हैं हम तली हुई नहीं खाते, पूरी नहीं खाते, लेकिन आम का रस तो मेरी नजर में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो कहे हम रस नहीं पिएंगे। श्री हरि की भक्ति है रसमयी। अंगिरा कहते हैं भक्ति और कुछ नहीं है, भक्ति है भगवान द्रवीभूत हो गए और रस रूप हो गए, भगवान ही भक्ति के रूप में परिवर्तित हुए। अंगिरा का ये दर्शन है। जैसे सोला पिघल गया, बर्फ पिघल गया और पानी हो गया, रूप बदला लेकिन है बर्फ ही। पानी प्रकट है, बर्फ उसमें अप्रगट है। वैसे भगवान जब पिघल जाता है, प्रवाहित हो जाता है, रसरूप हो जाता है,
उसी भगवान का नाम ही भक्ति हो जाता है। जैसे भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, वैसे भक्ति भी किसी हेतु के बिना स्वयं प्रकट होती है। इसलिए भक्ति रस है। कौन होगा अभागा जो रस को ठुकराए? पूरी तो दांत वाले खा पाएंगे, इसमें भी ज्यादा कड़क हो गई तो और मुश्किल हो सकती है। दांत जिसके कमजोर हो जाए, शायद खा ले तो दांतों में प्रवेश कर जाता है, जी वहीं लगा रहता है, बार बार मुंह को साफ करना पड़ता है। लेकिन रस तो बालक और बूढ़ा, जुआन, कुमार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, प्रजा, सिद्ध, विषयी, साधक, स्वामी, सेवक, ठाकुर, चेरा, भगवान, भक्त, मालिक, नौकर, कोई भी पी सकता है। न कोई जाति भेद, न कोई वर्ण भेद, न कोई कुल भेद, रस सब पीते। हाँ, कोई किसी ने व्रत ले लिया हो कि हम रस पिएंगे ही नहीं, तो बात बिलग है। कई लोग पहले से ही भक्ति से पूर्वग्रह रखते हैं, उसके लिए तो जिसने व्रत ही ले लिया, नियम लिया होता तो बदल भी सकते, लेकिन व्रत ही ले लिया कि ये राम राम क्या रटना है, ये भजन क्या करना है, ये कथा वार्ता क्या है, ये कीर्तन सब क्या, ऐसा जिसने व्रत ही ले लिया है कि रस न पिए। हमारे एक भागवतकार थे, है भागवतकार भी, तो उसके जीवन की घटना है। वो एक दिन कथा कहते थे, तो उसने कहा कि दुनिया में सब लोग व्रत नियम लेते हैं, तो कोई कहते हम केले नहीं खाएंगे, कोई कहते हम सफरजन नहीं खाएंगे, कोई कहे हम फला नहीं खाए, लेकिन कोई आम रस नहीं छोड़ता है। सब समझ करके नियम लेते हैं, तो आम रस छोड़े तो ठीक। तो एक युवक खड़ा हो गया उसकी कथा में, और उसने कहा महाराज आपने छोड़ा है? उसी दिन से उस भागवतकार ने आमरस छोड़ दिया, आज तक नहीं लिया। मैं जानता हूं, बूढ़े भागवतकार हैं, बड़े अच्छे, आम नहीं खाते वो, आमरस छोड़। व्यास गादी पर व्रत ले लिया ना, फिर तो व्यास गादी का निर्वाह करना ही कर्तव्य हो गया। ऐसा किसी ने पण ले लिया, व्रत ले लिया, या तो किसी ने भक्ति को केवल गहलछा समझ ली, और वो न भक्ति को माने, उस पर करुणा करे, उस पर दया करे। लेकिन ये रस है, बच्चा भी पी सकता है, ध्रुव भी पी सकता है, अक्रूर भी पी सकता है, प्रहलाद भी पी सकता है, पिपलाद भी पी सकता है। न च लिंगम न च वयम, कोई भेद नहीं। दिगंबर, श्वेतांबर, पीतांबर, हाँ, भस्मांग, कोई भी हो, जनक हो, राजा धीराज के अवधूत सुखदेव हो, सब भक्ति का पान करते हैं। लेकिन अकेले रस पीने में भी इतना शायद आपको न हो, इसलिए पूरी को मिला मिला करके पिए, तो जीवन बन जाएगा। तो ये भक्ति और ज्ञान की चर्चा, रस और पूरी का भोजन आपको, और रस पूरी रोज नहीं मिलती ना, वो तो बैसाखी में मिलती है, इसलिए चर्चा भी हम कभी कभी ले लेते हैं, रोज नहीं आती है चर्चा। कभी बैसाखी लग गई, कभी फूल खिल गए, कभी आम लग गए, अपने आप पक गए, तो महापुरुषों ने हम सबको करुणा करके बहाना शुरू कर दिया है? इसलिए गौर से सुनिएगा, एकाग्रता से सुनिएगा।
और ध्यान देना, आप लड्डू रोज खाएंगे तो बिगाड़ेंगे भी, शीरा रोज खाएंगे तो थाली में छान देंगे, रोटी रोज खाएंगे, सब्जी थोड़ा लेकिन आम रस कोई बिगाड़ने वाला नहीं, क्योंकि कभी कभी मिलता है। ऐसा हमने नहीं देखा कि आधा आम रस का कटोरा रह गया और उसमें पानी डालकर हाथ साफ कर, लगभग नहीं मिल। जल्दी होगी तो पी लेगा, उठा करके पानी डालकर पी लेगा, दूध डालकर पी लेगा, लेकिन छानेगा नहीं, क्योंकि वो कभी कभी मिलने वाली बात है। कहूं कहूं दृष्टि सारदी थोरा, को एक पाव भगति जीव मोही, को मुनि प्रसाद को पाओ। जब कोई ऋषि द्रवीभूत हो जाए तब वो मिलता है। मिलही जो तार संत ओही अनुकूला, मिलही जो संत ओही अनुकूला। तो कल हमने कथा आरंभ करते हुए संकल्प किया था, इति संकल्प वर्णय, कि हम जो कहें जो बोले इससे भक्ति प्रकट हो। तदा नाहम हरेर दासो। यदि मैं जन जन के हृदय में भक्ति की स्थापना न करूं तो तेरा दास नहीं कहलाऊंगा, ऐसी जो प्रतिज्ञा नारद ने ली है। इस सिलसिले में गरुड़ का जो प्रश्न है कि आप ज्ञान से भक्ति को इतना आदर क्यों देते हैं, क्या आपने उससे पाया, क्या मस्ती मिली है आपको उससे कि आप डूबे रहते हो, तो आप कृपया मुझे इसका भेद बताएं कि दोनों में क्या है, क्या फर्क है। और भेद तो जरूर बताएंगे काकभूषुंडी, लेकिन प्रतिपादन भक्ति का ही करेंगे, क्योंकि अपनी जो अनुभूति है, अपना जो पक्ष है, हाँ शठता नहीं है, लेकिन भक्ति की निष्ठा तो है ही। तो एक बात शांति से आप पहले सुने, संकल्प तो किया भक्ति का, लेकिन जब तक काकभूषुंडी की तरह भक्ति में निष्ठा नहीं आती, तब तक जीव को भक्तों की तरह मस्ती नहीं मिलती। भक्ति में निष्ठा हो जाए, बलात् भक्ति करो, लोग तुम्हें अंधश्रद्धा वाले माने तो भले माने, लेकिन तुम पकड़े रहो, बलात् भक्ति करो। भक्ति पक्ष हट, निष्ठा। भक्ति सूत्रों में हमारी निष्ठा क्यों दृढ़ नहीं होती, उसके कारण बताए। कई लोग मेरे पास आते हैं, भक्ति अच्छी लगती है, राम नाम लेते हैं, लेकिन कुछ समय रस आता है, छूट जाता है। कुछ समय माला में बहुत आनंद आता है, कुछ समय यंत्रवत केवल होता है, कुछ समय हम भगवान की पूजा में बैठे रहते हैं, कुछ समय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, शंका कुशंका हो जाती है कि ये रास्ता ठीक है कि नहीं। किसी को सुन लिया, उसने कोई और सिद्धांत दे दिया और हमारे मन में असमंजसता आ गई कि ये ठीक
ये ठीक, ऐसा आपके मन में भी होता होगा, होता है? हाँ, होता होगा शायद, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि हम उस इनसे गुजरे हैं, इस रास्ता हमारा देखा हुआ, इसलिए अपनी बात कहता हूं। शुरू में होगा आपको, ये ठीक है मार्ग। ये महात्माओं ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहीं, वो गलत है, आपको भी होता होगा। क्यों निष्ठा स्थिर नहीं, क्यों रस नहीं आता? इसका एक कारण है, भक्ति मार्ग में जो अनर्थ माने गए हैं, इस अनर्थ की जब तक निवृत्ति नहीं होती, तब तक जो बाधाएं, जो अंतराय आते हैं, वो मिटेंगे नहीं। और जब तक ये बाधाएं, अंतराय मिटेंगे नहीं, तब तक पूर्ण निष्ठा होगी नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है, निष्ठा प्राप्त करो। एक बात आप ठीक से समझ लो, आप बहुत नाम लेते हैं, कई लोग मेरे पास कहते हैं बापू हम बहुत जप करते हैं, लेकिन हृदय पत्थर जैसा रहता है, कभी ठाकुर के लिए रोना नहीं आता। कई साधकों ने ऐसा मुझे पूछा है, गदगद अंदर से बहुत पीड़ा होती है, लेकिन आंख से अश्रु क्यों नहीं आते भगवान के लिए? इसका कारण है, कभी न कभी जाने अनजाने में तुमसे नाम अपराध या कोई संत अपराध हो गया है, उसका एक कारण है। कभी हो गया, मानो नाम अपराध हो गया, संत अपराध हो गया, कोई तीर्थ अपराध हो गया, तो क्या रामचरितमानस में तो लिखा है, बारे के नाम कहत जग जेऊ, होत तरन तारण नर तेऊ। एक बार नाम लेने से जीव धन्य हो जाता है। कल भी हम कह रहे थे कि जैसे अग्नि से सभी तिनके जलकर भस्म हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, तो फिर हरि नाम लेने के बाद भी हमको प्यार नहीं उठता, इसका मतलब हमारा नाम अपराध कोई रह गया? टूटता नहीं। भगवान का अपराध संत माफ करा देता है, नाम माफ करा देता है, लेकिन नाम और संत का अपराध, इसमें भगवान भी बीच में नहीं आता। वो तो जब वही संत करुणा करे, वही नाम करुणा, इसका मतलब नाम प्रसन्न नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, ध्यान देना। नाम महाराज प्रसन्न तो होता है, लेकिन आपने कोई अपराध किया है, इसलिए थोड़ी देर कर देता है। एक बात आप समझ लेना कि अजामिल ने नारायण शब्द का उच्चार कभी श्री हरि के कारण नहीं किया है। अंत में वो नारायण बोला, वो भी पुत्र भाव से ही बोला। तो अंत में जब बोला तब उसकी मुक्ति हुई, यमराज के दूत हट गए, बच्चा पैदा हुआ तब से रट लगाता था नारायण, बेटे नारायण नारायण, हर वक्त नारायण बोलता, लेकिन उसको रस आया, यमराज हट गए, दुविधा मिटी, अंत में जब बोला तब, क्योंकि पहले बहुत से संतों के अपराध कर बैठा था, इसलिए नाम अपराध। नाम महाराज करुणा करने में थोड़ी देर करता है, संयोग देखता है, और तभी उसका कल्याण होता है। सीना फौलादी रहे, पिघले ना,
भगवान की भक्ति में, पूजा में, कीर्तन में, कथा में रस न आए, गदगद भाव न उठे, तो तुम्हारी कमाई गलत नहीं है, लेकिन कभी कोई अपराध है। जो नाम और संत के बिना भगवान भी नहीं मिटाएगा, ऐसा कोई अपराध रुकावट कर रहा है। भगवान का अपराध भगवान को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जो अपराध भगत कर कर, जो अपराध भगत कर कर, तो राम रोष पावत सो जरे, राम रोष पावत सो जरे। रामचरितमानस आप ठीक से पढ़ेंगे, पारायण करेंगे, तो आपको भगवान का स्वभाव बहुत बार उसमें से दिखाई देगा। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाव, हे देवराज इंद्र, भगवान बृहस्पति ने कहा राम का स्वभाव कैसा है? निज अपराध रिसागीन का। बहुत बार आपको राम का स्वभाव दिखाई देगा। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, काकभूषुंडी ने कहा जन अभिमान न राख। गरुड़ को कहते हैं, अपनी कथा सुनाते, राम का एक सहज स्वभाव है, अपने भक्त का अभिमान तोड़ देते हैं। उनका स्वभाव है अपने अपराध को भूल जाता है। लेकिन कोई नाम अपराध करे, कोई संत अपराध करे, तो आप कहें हमको तो पता नहीं हमने कोई अपराध किया, फिर भी प्रेम नहीं जगता, तो ये कारण यदि कह रहे हैं तो फिर उसका निवारण एक ही है, खूब हरि नाम का आश्रय करो, नाम ही तुम्हें छुड़ाएगा। बार बार पुकारो। किसी संत का अपराध हो गया, वो तुम्हें नजर न दे, तुमसे रूठ जाए, तुम्हें तिरस्कारे, तो भी उनका पैर मत छोड़ो। तुम माँ हो, तुम हमारे बाप हो, आखिर हम कहां जाए? लगे रहो उनके पीछे। यही उपाय है। और आदमी जब बीमार होता है तब पौष्टिक खुराक भी उसको सुख नहीं दे सकता। वैसे हम अपराधों से जब बीमार हो जाते हैं तब ये सब करते हुए भी अच्छा नहीं लगता। उनके लिए पथ्य और औषधि क्रमशः लेनी पड़ती। जासु नाम भव भेषज, नाम ही उसकी औषधि है। जब भी मैं तो आपको बिल्कुल आपके मन की बातें मैं बोल रहा हूं, वक्ता ज्यादातर श्रोता हो की जिज्ञासा ही बोलता है, ऐसा नियम है। जितने जितने समर्थ वक्ता हुए हैं भारत में, वो ज्यादातर ऐसे ही बोले हैं। वो जब भी बोले हैं तब श्रोताओं को ऐसा लगा है कि हमारे मन की ही बोली बोली जा रही है। ऐसी एकता सज जाती है। तो बस यही एक औषधि है। करते रहो सत्संग,
अपने सद्गुरु की सेवा करो और समशील सत्संग प्रिय लोगों से मैत्री करो। जो सत्संग में रुचि रखते हैं उनसे मैत्री रखो। दुखियों पर करुणा करो और जो द्वेष करता है उनकी उपेक्षा करो, उनको भूल जाओ, मगज से निकाल दो, अपराध से बचोगे। तो ये अपराध ये एक अनर्थ है। ऐसे 4 अनर्थ आए हैं। ये जब अनर्थ मिटता नहीं तब तक अंतराय छूटता नहीं और बाधा छूटती नहीं तब तक भक्ति में निष्ठा नैष्ठिकी भक्ति नहीं होती। जिसको नैष्ठिकी भक्ति कहता है अंगिरा। चार अनर्थ है। एक अनर्थ है पापजन्य अनर्थ, दूसरा अनर्थ है पुण्यजन्य अनर्थ, तीसरा अनर्थ है अपराधजन्य अनर्थ और चौथा है भक्तिजन्य अनर्थ। क्या कितना गहन चिंतन किया है महापुरुषों ने। हमारे बहुत पाप हो, कोई गत जन्म के वर्तमान जीवन के रोज बरोज हम करते हैं, तो ये पाप जन्य जो है, पाप के लिए कुछ अनर्थ पैदा होते हैं जो भक्ति में पूर्ण रूपेण निष्ठा नहीं होने। आप मकान की दीवार बना रहे हैं, पत्थर ईंटें लिए, लेकिन आपका सीमेंट पक्का नहीं है, मिलावट वाला है, तो दीवार मजबूत नहीं होती, गिरने का संभव है। एक धक्का पर्याप्त है दीवार गिराने के लिए। तो पाप जन्य, ये जीव बहुत जन्मों से पाप करता आया है। ऐसा कभी मत मानना कि तुमने बहुत पुण्य किए इसलिए तुमको मनुष्य देह मिला। ये तो उसने करुणा करके दे दिया है, वरदान दे दिया कि चलो एक मौका दे देते हैं, भज लो। तो हमारी पाप की गिनती बहुत है और इस पाप जन्य वस्तु ये हमको रोकती है निष्ठा दृढ़ करने में। दूसरा संक्षेप में कह दें, दूसरा अनर्थ है पुण्यजन्य। पुण्य भी खतरा है, इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। पुण्य भी खतरा है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म वो है जो अच्छी बात में भी अतिरेक करने में आपको रोक दे, उसको धर्म कहते हैं। संप्रदाय किसको कहते हैं? जो केवल बुरी बातों में ही आपको रोके। अच्छी बात है, संप्रदाय की बात कोई बुरी नहीं है हमारी दृष्टि में, लेकिन संप्रदाय उसको कहते हैं, मजहब उसको कहते हैं जो बुरी बात न करो, बुरा न करो, वो सिखाता है। धर्म वो है, वो तो वो भी कहेगा कि अच्छाई का अतिरेक भी मत करो, वो धर्म है। संप्रदाय कहता है शराब मत पियो, लेकिन धर्म कहता है ज्यादा दूध भी मत पियो, वरना दूध तुम्हें मार देगा। उसका नाम धर्म है। उसको वैदिक धर्म, उसको सनातन धर्म, उसको ईश्वर प्रेरित धर्म कहते हैं। बात समझ में आती है भाई? जरा कठिन है। हाँ, जरा मुझे जवाब दीजिए।
आ रही है ना बात? तो ठीक, वरना आपको लगेगा कि ये सब क्या उठाया है, हाँ? सीधी सादी कथा चला देते तो। ये भी कथा ही है, उत्तरकांड हम पहले ले रहे हैं, लेकिन हमको महत्व का लगता है इसलिए। हाँ, जितने पंथ आचार्यों के द्वारा प्रेरित हैं वो धर्म नहीं है, सब संप्रदाय हैं। जो परमात्मा से प्रेरित है वो ही एक धर्म है। सब संप्रदाय है, जितने आचार्य आए उन्होंने संप्रदाय, धर्म तो केवल परमात्मा प्रेरित होता है, उसको हम धर्म कहते हैं। बाकी सब संप्रदाय है, और संप्रदाय अच्छी वस्तु है, लेकिन परमात्मा से संप्रदाय नहीं निकले। परमात्मा से वक्ष स्थल से धर्म निकला है। धर्म का प्रादुर्भाव भगवान की सीने से यानी हृदय से हुआ है। और जो आचार्य प्रेरित जो होता है वो संप्रदाय होते हैं, उसकी आयुष्य होती है, उसमें बचपन होता है, कुमारपन आता है, यौवन आता है, बूढ़ा भी हो जाता है, और कभी 50-100 साल में अवसान भी हो जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस सदी में कई संप्रदाय आए, हम आप जानते, मैं नाम देना नहीं चाहता, आए, खड़े हुए, जुआन हुए, कुछ मस्ती ले ली और अवसान भी हो गया, समाप्त भी हो गया, अंतिम क्रिया भी हो गई। कई ऐसे संप्रदाय आए। धर्म वो है जो शाश्वत है, जो ईश्वर प्रेरित है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको एक कि धर्म वो है जो अच्छाई पर भी रोक लगा दे। संप्रदाय कहेगा कि जागो, सोओ मत, धर्म कहेगा ज्यादा मत सो, ज्यादा दूध मत पियो, वरना दूध तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। अच्छाई पर भी रोक लगाता वो है मेरे ऋषि मुनियों का धर्म, वो है वेदों का धर्म, वह है परमात्मा। इसलिए राम कृष्ण ने यदि कोई धर्म पैदा किया होता तो वो भी संप्रदाय कहलाता। इसलिए यीशु ने किया वो संप्रदाय है, मोहम्मद ने किया वो संप्रदाय है, जरथोस्ती ने किया वो संप्रदाय। कैसे जितने महापुरुष आए संसार में सबने संप्रदाय दिए हैं, राम ने कोई नहीं दिया। राम तो साक्षात विग्रहवान धर्म है। धर्म दिया भगवान वेद ने, सनातनता ने, राम ने वो धर्म का पालन किया साक्षात। इसलिए हम हमारे धर्म के लिए बहुत गर्व ले सकते हैं, गौरव कर सकते। और आदिवासी विस्तार में रहते मेरे भाई बहन, देहाती भाई बहन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि छोटे बड़े प्रलोभन देकर आपको कोई धर्मांतर कराएं कि हमारा धर्म ले लो, तो भूल से भी गहना मत, क्योंकि तुम ईश्वर प्रेरित धर्म की संतान हो। आज आदिवासी विस्तार में, देहाती विस्तार में, पहाड़ी मुल्क में लोग धर्म के नाम पर ऐसा धंधा करते हैं, सुविधा देते हैं, कुछ सेवा के नाम, लेकिन वो सेवा नगद नहीं है, सौदा है। तुम वेद को, राम को, कृष्ण को, शिव को, अंबा को, तुम्हारे सदग्रंथ को पकड़े रहना। और यदि तुमको किसी ने प्रलोभन में भुला दिया तो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारा अपना घर का दरवाजा खुला है, लौट आइए पुनः अपने घर में, चले आए। अपने घर में जाने से कौन रोकता? हाँ, जेल में जाने के लिए भी वारंट चाहिए, वैसे आप जेल में नहीं जा सकते, आपको अरेस्ट करना पड़ता है, नियमानुसार जाते। लेकिन अपने घर में जाने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी चाहिए, चले आओ। धर्म वो है जो मेरे मालिक से प्रेरित हो, आचार्यों से प्रेरित जो है। इसलिए वल्लभाचार्य
अपने को धर्म नहीं कहते, वल्लभ संप्रदाय कहते। ठीक कहा आचार्य ने, शंकर संप्रदाय, माधव संप्रदाय। धर्म तो ओह मूल बात है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमान वैराग्याम्बुज भास्करम तापहम तापहम। तो अच्छाई पर भी रोक लगा दे, वो धर्म है। सब बातें खोल खोल कर बता दे। और हम राम कथा, कृष्ण कथा इसीलिए कहते हैं कि वो वेद का जो धर्म, वेदों ने तो कितनी कितनी बातें लिखी हैं। भ्रातम भ्रातरम, जैसे गाय बछड़े को प्यार करता है वैसे भाई को भाई प्यार करे, बहन से बहन प्यार करे, माँ से बेटा प्यार करे, पति से पत्नी प्यार करे, पड़ोसी से। ये सब वेद ने कहा है, लेकिन ये वेद में रह गया था। उसके बाद कुछ मनुस्मृति में आया, रह गया था। जीवन में तो उतारा मेरे ठाकुर ने, राम जी ने, कि भाई से कैसे प्यार करो, पत्नी से कैसे प्यार करो, माँ की कैसे सेवा करो, प्रजा के सामने लोक मंगल के भवभूति को पढ़ो आप कृपया एक बार। जानकी को भवभूति के राम ने कहा उत्तर रामचरित में। मैं बहुत से नियम तोड़ सकता हूं, बहुत गिनाए, और कहते कहते कहा जानकी मैं तुम्हें भी छोड़ सकता हूं, लेकिन लोक मंगल का, लोक कल्याण का और लोगों से प्यार करके उनको सुख देने का मैंने जो व्रत लिया है मैं कभी नहीं छोड़ सकता। यह है राम। लबालब उतर आया था जीवन में, वो धर्म है। कहने का मेरा अभिप्राय है, धर्म ग्रंथों ने पुण्य जन्य भी अनर्थ माना है। तो भक्ति में कुछ अनर्थ पुण्य जन्य होते हैं। अब बहुत पुण्य करे तो अच्छी बात है, लेकिन पुण्य इतने करे कि एक बार अनुभव करना, पुण्य करना चाहिए, ऊपर जाना भी चाहिए, लेकिन इतने पुण्य कर्म करे कि जल्दी क्षीण हो जाए और पुनः तुम धरा पर आ जाओ और गोविंद की मस्ती में डूब जाओ, राम में, कृष्ण में, शिव में डूब जाओ। क्योंकि पुण्य क्षीण होंगे तब आना पड़ेगा। तो इतनी मात्रा में पुण्य करे, वरना भक्ति से तुम, वहां भक्ति नहीं होती, ऊपर भक्ति की व्यवस्था नहीं है। ऊपर तो खाओ पियो सो, अप्सराओं के नृत्य देखो, गंधर्वों के साथ घूमो, सुरापान करो, ये सब ऊपर वाला मामला है जो पंच तारक होटलों में हुआ करता है। जल्दी नीचे आना पड़े। कुछ अवरोध पुण्य जन्य होते हैं, अनर्थ, अपराध जन्य अनर्थ भक्ति में निष्ठा नहीं होने देते। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये छोटा बड़ा पाप कर दें और फिर उसका प्रायश्चित कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, जानबूझकर किए हुए पाप का प्रायश्चित से भी शांति नहीं होती। प्रायश्चित तो बेबुझी में किया गया कर्म का होता है। आपने जानबूझ करके किया, उसका तो आपको भोगना ही। प्रायश्चित थोड़ी मदद मिल जाएगी, लेकिन भोगना पड़ेगा। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं पहले प्रायश्चित कर लो फिर पाप कर लेंगे, सुरक्षा पहले कर ली फिर पाप। ये सब अपराध जन्य अनर्थ है इससे भी। और भक्ति जन्य अनर्थ, इसमें ये सब नाम अपराध, संत अपराध। आप किसान हैं ना, आप खेती करते हैं और जो अपने घर में आंगन में कुछ पौधे लगाते हैं, बेली लगा दे, कोई आम का वो कोई लगा दे, तो आप देखते हैं, आप जानते हैं कि जब पौधा बड़ा होता है तो छोटी छोटी बहुत सी टहलियां निकलती है ना,
और एक समय ऐसा आता है कि उसको यदि बहुत बड़ा होने देना है तो वो टहलियों को आपको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी वो ऊपर उठेगा, वरना ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा। ऐसी बेली आती हैं। भक्ति जन्य अपराध का अनर्थ का अर्थ है भक्ति करते करते आपको प्रतिष्ठा मिलने लगे, कीर्ति मिलने लगे, बड़ाई मिलने लगे, ये सब टहलियां हैं, उसको काटनी पड़ेगी, वरना भक्ति की कल्प बेली ऊपर नहीं उठ सकेगी। आप भजन करोगे, लोग कहेंगे हाँ कितना भजन करते हैं, कितने घंटे भजन करते हैं, इतना करते हैं, ये सब छोटी बड़ी टहलियां हैं, उसको काटना पड़ेगा। इससे राजी मत होना, वरना ये विशाल नहीं होगा। इसको काटो। उसमें जो रम गए, उसमें जो डूब गए, तो भक्ति जन्य अनर्थ पैदा हो जाएगा, पौधा बड़ा नहीं होगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो भक्ति जन्य, अपराध जन्य, पाप जन्य, पुण्य जन्य जो अनर्थ है, उसकी निवृत्ति नहीं हुई है। भक्ति में हमको रस है, कथा में हम, लेकिन निष्ठा क्यों नहीं होती? इनके कारण एक कुछ अनर्थ गए नहीं, इसलिए अंतराय आते रहते हैं। समय नहीं, इसलिए मैं क्या क्या कहूं। हाँ, एक ग्रंथ का नाम है, संस्कृत ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा पुराना ग्रंथ है। हमारे पास तो जो है बिल्कुल जीर्ण, हम छूते हैं तो टूट जाता है ऐसा। दादाजी बहुत ग्रंथ एकत्रित किए हुए। माधुर्य कौमुदिनी, माधुर्य कौमुदिनी उसका नाम है। उसका अर्थ होता है मेघ की घटा, मेघ घटा होता है। और जैसे मेघ वर्षा करता है, इस ग्रंथ में भक्ति के बारे में 8 प्रकार की अमृत वर्षा बताई है। बहुत सुंदर है। मैं आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि उसमें चला गया तो फिर चला गया। तभी ये 8 घटा, ये 8 वर्षा तो पूरे 9 दिन चल सकती है, लेकिन कभी आ गया तो लूंगा। लेकिन मुझे लगा बहुत अच्छा है इसमें 8 प्रकार की अमृत वर्षा बताई। भक्ति कैसे डेवलप हो, भक्ति की कल्प बेली, उनमें कैसा खाद, कैसा जल। मीरा को तो मौलिक आया होगा, लेकिन मैंने जब ये देखा तो निकला है वहीं से, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। उनका जल क्या, खाद क्या, उनको क्यों, कौन से 2 पत्ते लगे हैं, कौन सी टहलियां निकलती हैं, वो कितनी बेल बड़ी होती हैं, किसको आच्छादित करती है, ये सब पूरे जीवन की अनुभूति बताती है। ये सब वर्षा। तो भक्ति में निष्ठा, संकल्प तो हमने किया, अब निष्ठा। कभी कभी सत्यनारायण की कथा का आप संकल्प करते, लेकिन आपको निष्ठा नहीं हो तो मनोती की, इसलिए बैठना पड़ा। होता है ना, कभी लोगों सत्यनारायण की कथा हम करेंगे, इसे मनोती करते, तो फिर घर वाले कहे उपवास करो, बैठो, महाराज संकल्प कराएंगे, कांडा बांध देगा, बैठना पड़ेगा। निष्ठा नहीं है। वैसे संकल्प तो हम भजन का करते, लेकिन निष्ठा नहीं है। बहुत महत्व की बात मेरी दृष्टि में है, इसलिए मैं इस पर बल दे रहा हूं। निष्ठा क्यों नहीं होती? ये अनर्थ के कारण बाधाएं आती, और बाधाएं 5। बस ये 5 बाधाएं आप मिटा दो तो कागभूषुंड की तरह हम कह सकते हैं कि भक्ति नहीं करता वो अभागा है। पहले उसके नाम सुन लो। ये 5 अंतराय है,
जो हमारी निष्ठा दृढ़ नहीं होने देते, क्योंकि इसके कारण अनर्थ के कारण ये 5 मिटते नहीं और ये 5 अंतराय जाता नहीं, इसलिए निष्ठा पैदा नहीं होती। कई लोग पूरे जन्म माला घुमाते हैं लेकिन निष्ठा नहीं होती। बड़ी दया की बात है, करुणा की बात है, निष्ठा। पांच अंतराय है जो अनर्थ के कारण। पहला अंतराय है लय। लय पहला अंतराय है। दूसरा अंतराय है विक्षेप। तीसरा अंतराय है अप्रतिपति। अप्रतिपति शब्द है, मैं उसका आगे आगे खुलासा करूंगा। तीसरे अंतराय का नाम है अप्रतिपति। चौथे अंतराय का नाम है कषाय। कषाय। और पांचवें अंतराय का नाम है स्वादानुभूति। लय, विक्षेप, अप्रतिपति, कषाय और स्वादानुभूति, ये 5 वो अनर्थ के कारण मिटते नहीं है और ये 5 है हमारी निष्ठा को दृढ़ नहीं होती। पहला लय। लय का अर्थ है आपके जो अनुभव की बात है सो जितना हो सके सरल करें। कीर्तन करने से श्रवण करने में ज्यादा निंदा आए, वो अंतराय है। ध्यान देना, आप कीर्तन करेंगे तो इतनी नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा सुनने में कभी कभी, हाँ, कभी कभी हो सकता है नींद आ जाए। कोई अच्छा टेका मिल गया तो हो सकता है। उसको लय कहते हैं। कीर्तन से श्रवण में ज्यादा नींद आने लगे और श्रवण में तो नींद नहीं आएगी क्योंकि कोई बोलने वाला आपको जगाता रहेगा कैसे भी, लेकिन श्रवण से स्मरण में नींद आएगी। अकेले बैठे बैठे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। हमको अभी हम हनुमान चालीसा के यज्ञ करवा रहे थे तो बहुत से साधकों ने हमको पूछा कि बापू एक दिन आप सुबह 5 बजे हम हनुमान चालीसा 111 करते हैं, तब एक बार आओ। मैंने कहा ये पहला प्रयोग है, अच्छा रहेगा कि 5 बजे 5:30 बजे आपकी क्या स्थिति है वो मैं न देखूं। और सबका समाधान ठीक हो गया, सबने कबूल किया कि अच्छी बात है। कोई ऐसे हो जाता, कोई ऐसा हो जाता, कोई श्रवण, कीर्तन से श्रवण में ज्यादा नींद आए, एक अनुभव है ना सबका। श्रवण कीर्तन करोगे तो आपको इतनी नींद नहीं आए, लेकिन श्रवण में हो सकता है कोई बात आपके मन तक न पहुंची तो हो सकता है नींद आने का संभव है। और श्रवण से सुमिरन में जब आप जप करेंगे तो नींद आ जाएगी। ये लय है, उसको लय कहते हैं। जो तुम्हारे भजन का धीरे धीरे क्रमशः वो कर देता है, नींद में ज्यादा ले जाता है और लय करता, उसको लय कहते हैं। बहुत सीधी सी बात कह दूं, हाँ, ये बड़ी शास्त्रीय बात है सब। ये अंतराय है लय। दूसरा अंतराय है विक्षेप। ज्ञान मार्ग में भी विक्षेप आया है। मल, आवरण, विक्षेप ज्ञान मार्ग में भी आता है विक्षेप। यहां भक्ति मार्ग में भी आया है विक्षेप। विक्षेप किसको कहते हैं? आप पूजा करने बैठे और टेलीफोन आया और आपने रामायण छोड़कर रिसीवर आपको लेना पड़ा, विक्षेप है ये। आप जब करने बैठे और इतने में रसोई घर से और कोई आए तो आप जवाब न दे, लेकिन मुख्य व्यक्ति आ जाए,
समझ गए आप? और वो कुछ पूछे तो आपको बीच में बात करनी पड़े, वो विक्षेप है। आप यज्ञ करने बैठे और कोई चाय बनाकर लाया और कहेंगे कि यज्ञ पूरा होगा 15-20 मिनट होगी, तब तो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी चाय आप पीते नहीं, तो उसी समय आप बीच में चाय पी लें, विक्षेप। भगवान करे ऐसा विक्षेप हो जाए कि हम भोजन करते हो और कोई कहे चलो भजन करें और भजन में लग जाए, वो विक्षेप कितना बड़ा अच्छा है। हाँ? चाय पीते हो और कोई कहे कि राम कथामृत पीने लगो, कृष्ण रसामृत पीने लगो। तो आप भजन में बैठे हैं, किसी से बात करनी पड़े अनिवार्य हो, किसी को बुलाना पड़े, किसी के सामने देखना पड़े, इस आपको मौन है। हाँ? और कोई ऐसी घटना घटी कि आपको लिखना पड़े, सूचना देनी पड़े, ये करना पड़े, दिल से बिल्कुल आप चाहते नहीं फिर भी ये करना पड़े, तो ये विक्षेप है। लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति। इसका अर्थ यह है कि कई साधक ऐसे होते हैं जिसमें लय का अंतराय निकल गया, नींद नहीं आती। कई माह भजन करते करते ऐसे पहुंच गए, नींद नहीं आती, जितना चाहे इतना जाग सकेगा और स्फूर्ति बनी रहेगी। वो लय वाला गया और विक्षेप भी उसको कुछ नहीं कर सकता, अंदर से धारा बनी रहती है, कोई कुछ भी कर। फिर भी भगवान के कीर्तन करने में कहे कि समय नहीं मिलता, असमर्थ हैं, हर जगह कैसे जाएं, कैसे भजन करें, कैसे नाम सुमिरन करें, ये जो कमजोरी बनी रहे उसको अप्रतिपत्ति कहते हैं। लय नहीं आता, आपको सब सुविधा है, घर वाले मना नहीं करते, पैसे भी हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, सब सुविधा है हर तरफ, कोई भी, फिर भी आपके मन में कभी हो कि तीर्थ में क्या जाए, बैठे हैं घर में, ये है अप्रतिपत्ति। सब तरह की बात है, फिर भी आपको लगे कि बहुत कथा सुन ली, अब चलो, अब वही कथा होगी, इसमें चलो ना जाए, अप्रतिपत्ति। जबान ठीक है, अच्छा गा लेते हो, समय है, शरीर अच्छा है, सब तरह की सुविधा है, लेकिन कीर्तन क्या करे, अप्रतिपत्ति है। तो संतुष्ट हो जाओगे, आपकी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी। कषाय, काम, क्रोध, अहंकार, षट रिपु जो है वो अंतराय डालते हैं। माला करने बैठे, विषय का चिंतन आ गया, व्यापक का ध्यान करना था, कोई व्यक्ति सामने आ गई, काम आया, क्रोध आया, गुस्सा आया। कभी कभी तो आप देखना, शुरू में ऐसा होगा, आप माला करेंगे और माला में गांठ हो जाएगी, एक दूसरे मन के ऐसे हो जाएंगे, और 2-3 बार ऐसे करेंगे नहीं तो भी गुस्सा आ जाएगा। होता है आपको ऐसा? हम इनसे गुजरे हैं इसलिए बोल रहे हैं। आपको शायद न हो, क्योंकि आप शायद हाँ उस कक्षा में हो तो अच्छी बात है, मैं आपको प्रणाम करूं, लेकिन ऐसा होगा। माला ऐसी हो जाएगी, बड़ी बड़ी माला रखोगे तो ये झंझट आएगी, 2-3 बार झटकोगे, एक और बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माला जल्दी पूरी करनी है, एक बेकार चली जाए वो कैसे, तो फिर गुस्सा आ जाएगा, उस पर क्रोध आ जाएगा। किसी ने पूजा की सामग्री तैयार करने में देर कर दी, गुस्सा आ गया। सब तैयारी करके रख दिया, लेकिन दीवासली की पेटी नहीं रखी, अबे ये सब है कषाय। ऐसा होता है ना? यज्ञ करने बैठो और अग्नि प्रज्वलित न हो, धुआं ही धुआं हो जाए, तो आपको दिल में शुरू में ऐसा बहुत होगा, लेकिन गुजरो इन संघर्षों से,
परम का मार्ग इतना आसान नहीं कि आप ऐसे ही निकल जाओ। रघुपति भक्ति करत कठिन है। बहुत कष्ट से महापुरुष लोग गुजरे हैं। कषाय, काम, क्रोध, लोभ, ए सब जो आ जाए कषाय है। केवल चिंतन से होगा। आपको फल मिलते मिलते